नमस्कार। मैं भारती भारद्वाज यूनिक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक और नए भाग की तरफ चल रहे हैं जो कि हम लोगों के लिए विशेष है, मतलब नागरिकों के लिए विशेष है, जिसमें आप हम सभी शामिल हैं। हमारे संविधान के मूल जो प्रति है उसमें मौलिक कर्तव्यों का को मेंशन ही नहीं किया गया था, क्योंकि ये लगता था कि इतने अधिकार मिल रहे हैं, इतनी सुविधाएं मिल रही है, लोगों को देश से इतना प्रेम है, तो निश्चित ही कर्तव्यों के अधिकारों के साथ साथ लोग कर्तव्यों के प्रति भी काफी सजग होंगे। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। लोग कर्तव्यों को लेकर बहुत ही बेपरवाह हो रहे थे और वैसी स्थिति में देश के लिए बहुत सही नहीं लग रहा था। अंततः इसके लिए कदम उठाया गया और 1976 में 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ, उसके तहत एक नए भाग को संविधान में शामिल किया गया। भाग 4 का 4A जो है वो जोड़ा गया, जिसमें 51 नंबर आर्टिकल के साथ 51A नामक आर्टिकल के रूप में इसे बढ़ा दिया गया। भाग में भी भाग 4 के जगह 4 का, आर्टिकल में भी 51 जहां खत्म हुआ 51 का, और उसमें 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए हम लोगों को। ये ना तो न्यायालय में वाद योग्य है और न ही उसके लिए हम लोगों को कोई तरह का दंड मिल सकता है। जैसे राज्यों को नीति निर्देशक तत्वों के तहत ये दिया गया गाइडलाइन कि उन्हें अपनी नीतियां कैसी बनानी चाहिए, वैसे ही हम नागरिकों को ये कर्तव्य की सूची दी गई कि एक आदर्श नागरिक के बेसिक क्या कर्तव्य हो सकते हैं। इससे ज्यादा और आप चाहें तो अपनाएं, लेकिन बेसिकली हम लोगों को इतना तो जरूर न्यूनतम अपनाना ही चाहिए, देश के प्रति अपने फर्ज अदा करने चाहिए। अब इसकी संख्या 11 हो गई है। 11 जो कि 2002 में एक कर्तव्य जोड़कर हुआ, जो कि 86वां संविधान संशोधन था। 86वें संविधान संशोधन के तहत कई जगह हमारे संविधान में अमेंडमेंट किए गए, जिसमें पहला किया गया हमारे आर्टिकल 21A को जोड़ दिया गया और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की गई कि जो भी सरकारी स्कूल हैं उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क बिना पैसे की शिक्षा दी जाएगी, बिना फीस वो स्कूल में पढ़ सकेंगे। ये उनका कर्तव्य नहीं बल्कि अधिकार है, मौलिक अधिकार है उनका, और ये दिया गया 21 क में या 21A में। दूसरा जो अमेंडमेंट किया गया वो किया गया हमारे डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में। इसमें दिया गया कि 0 से 4 वर्ष के जो बच्चे हैं उन सबों को क्या दिया जाए, 0 से 4 नहीं 6 है, सॉरी, 0 से 6 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उन लोगों को शिक्षा के साथ साथ पोषण भी दिया जाए, यानी उनको आहार भी दिया जाए। आप देखते होंगे आंगनवाड़ी जैसे क्षेत्रों में या स्कूलों में भी मध्याह्न भोजन जो है उनकी व्यवस्था करने का एक निर्देश दिया गया है। चूंकि डीपीएसपी का ये हिस्सा है तो वो राज्य अपने संसाधन को देखते हुए और आवश्यकता को देखते हुए अपने क्षेत्र में ये लागू कर सकते हैं। और तीसरा कहाँ किया गया है, हमारे 51 क में 51 का क्लॉज 11 जो है वो इसमें जोड़ा गया।
जो इसको परंतुक कहते हैं, वैसे क्लॉज को अगर एक किसी आर्टिकल में क ख ग अलग अलग पार्ट है और क ख ग में भी कुछ अलग अलग चीजें दी गई है, जैसे क1 क2, तो इसका ही परंतुक 11 जो है, जो 11वां कर्तव्य है वो जोड़ा गया। इसको हम लोग याद रखेंगे। 86वें संविधान संशोधन में बहुत सारी बातें शामिल हैं जिसको ध्यान में रखना होगा। 86वें में क्या क्या दिया गया है? पहले हमारे मौलिक कर्तव्य में ये दिया गया है कि बच्चों को निशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। कितने वर्ष तक? 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को, और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन या पोषण की उनकी आवश्यकता पूरी की जाएगी। ये दिया गया है आर्टिकल 45 में। और हमारे 51 परंतु 11 या क्लॉज 11 में ये दिया गया है कि बच्चों के माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर, उचित वातावरण दोनों ही प्रदान करें। क्लियर? अब हम लोग अन्य अधिकार कर्तव्यों के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। हम लोगों को संविधान का पालन करते हुए क्या करना है भाई? तो अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का भी सम्मान करना है, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, करना चाहिए भी। देश हमारा है, अगर हम ही सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? स्वतंत्रता संग्राम के समय बहुत सारे सिद्धांत, सत्य, अहिंसा, देश के प्रति जान देने का जज्बा जैसी चीजों को पालित किया गया। उन्हें आज भी हम लोगों को जिंदा रखना चाहिए और स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो कि देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए गलत हो, देश के लिए घातक हो। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना हर भारतीय का कर्तव्य है। जब भी देश में आह्वान किया जाए, जब भी देश को किसी भी तरह की जरूरत पड़े, तो देश की रक्षा के लिए हमें अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे अपना कदम बढ़ाना चाहिए और देश की सुरक्षा के लिए योगदान देना चाहिए। हमारा देश इसमें कभी पीछे नहीं रहा है। आप देखेंगे कि महिलाओं, बच्चों के साथ साथ स्त्री पुरुष कंधे से कंधा मिला के जो जिनसे बन पड़ता है, कभी कोई दान करता है, कभी कोई खाना खिलाता है, कभी कोई फ्रंट में जाके लड़ता है। लड़के लड़कियां सभी इसमें हमेशा तत्पर रहते हैं। ये जज्बा हमें हमेशा कायम रखना चाहिए। एक आदर्श नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि देश हमारा घर है, हम भले एक कमरे में रहते हो लेकिन हमारा पूरा देश हमारा घर है, तो उसकी सुरक्षा का दायित्व भी हम पर ही होगा, जो कि स्वाभाविक है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो भाईचारे की भावना बढ़ाने वाला ही काम करना चाहिए। वैमनस्य, मारपीट, झगड़ा झाटी ये सब करने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है, वो हमारे देश के ही वातावरण को खराब करता है। तो एक आदर्श नागरिक होने के नाते हमें भाईचारे का पालन करना चाहिए, सभी के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। मिश्रित संस्कृति है वाला हमारा देश है। किसी भी संस्कृति को सप्रेस करने का भाव, किसी को भी मिटाने का या किसी से घृणा करने या दूरी बनाने का हम लोगों को भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे जीवित रखने का, जो कि भारत की सुंदरता है, हमारे देश के वो कलर्स हैं, एक कलरफुल गुलदस्ते की तरह हमारा देश है, उसको खत्म करने या किसी तरह के नुकसान पहुंचाने की चेष्टा एज एक आइडियल सिटीजन हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। नहीं तो आने वाले दिन में एसी भी फेल हो जाने वाला है और रहना देश में मुश्किल हो जाएगा। देश क्या, अब इसके लिए तो एक इंटरनेशनल कानून की आवश्यकता है कि भाई पर्यावरण की जो सुरक्षा नहीं करे उसको दंड मिले, ये जरूरी हो गया। देश को अपने लेवल पे इसके लिए काम करना होगा। तो मानव जाति के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लोग लगे हुए हैं ही। हम भारतीयों को भी चाहिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना जिससे देश का विकास हो सके, क्योंकि अंधविश्वास हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देगा। पुरानी मान्यताएं बहुत सही हैं, लेकिन अंधा विश्वास
बिना तार्किक हुए मानना ये सही नहीं है। विज्ञान और अतीत का समन्वय ही सबसे सुंदर मेल होगा। तो इस चीज का हम लोगों को ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन जरूर करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये तो अब बहुत जरूरी हो गया है। क्या कि आए दिन जो हड़तालें होती हैं, विरोध प्रदर्शन होता है, हम लोग अपनी ही चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। रेलवेज को देख लीजिए, सड़कों को देख लीजिए, बसों को देख लीजिए, जो भी चीजें सार्वजनिक है उन पे तोड़ फोड़ की जाती है, उनको जलाया जाता है, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। ये करना तो बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, क्योंकि उन सब का निर्माण हम सबके लिए हुआ है। अगर उनको हम लोग ही नहीं ठीक रखेंगे तो फिर कोई बाहरी आके देख रेख नहीं करेगा। हम लोग देख रेख करने की जगह कई बार नुकसान पहुंचाते हैं, ये सही नहीं है। एक आदर्श नागरिक का ये गुण नहीं हो सकता। ये हमारा कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति की हम लोग सुरक्षा करें, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। यानी हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना खुद का विकास करे, जिससे देश का विकास हो। हम बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा। तो हर एक व्यक्ति को अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, अपने ज्ञान को संवर्धित करने में हमेशा ही प्रयासरत रहना चाहिए, जिससे कि अगर एक एक यूनिट स्ट्रांग होगी तो हमारा देश स्ट्रांग होगा। इस बात के लिए हमें कृत संकल्प होना चाहिए, अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, जिससे कि देश आगे बढ़ सके। और लास्ट जो कि 11वां आर्टिकल है कि सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेवारी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें, उनको अवसर दें, उनको वातावरण दें कि वो स्कूल जाएं, उनको अभी प्रेरित करें, क्योंकि शिक्षा ऐसा धन है जिसके बगैर चलना मुश्किल है। आज के युग में तो नहीं ही है। शिक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित ही करे, प्रेरित ही ना करे बल्कि उनको अवसर भी प्रदान करे, क्योंकि कई जगह ऐसा हो जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को भी काम पे लगाया जाता है। इसके लिए सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे नियम बनाए हैं, जैसे बच्चों के लिए वैसी जो है या बाहर जो बाल श्रम जाता है उन सब में रोक लगा दी है। बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है, बच्चों के पोषण की व्यवस्था कर दी गई है। अब घर से भी माता पिता को चाहिए कि इन अवसरों का पूरा पूरा लाभ उठाने की कोशिश की जाए। ये कर्तव्य है हर एक गार्जियन का, हर एक पेरेंट का, कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के देने में प्रयास करें, उनको वातावरण और अवसर प्रदान करें। आज हम लोगों का कर्तव्य भी हम लोगों ने देख लिया। अब अगली क्लास जो होगी वो अगले ही खंड की होगी, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया एक्वायर करता है, भाग 5, जो कि 52 से 51 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 51 से 152 151 52 से 151 तक है, जिसमें हम लोग संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, संघ की न्यायपालिका देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा, और बहुत ही क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। अगर आप 10 क्वेश्चन की बात करें, अगर एग्जाम में आते हैं तो 7 क्वेश्चन का लगभग संबंध वहीं से होता है। तो उसको तो हम लोगों को देखना ही पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट देने होंगे, जिससे कि आप स्ट्रांगली उस क्षेत्र में अपना कमांड बना सकें। अगली क्लास तक फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।